अब ये तार में करंट है, ये कैसे जानेंगे? जब तक हम उसको पकड़ेंगे नहीं महाराज। और जैसे हमने उस तार को पकड़ा और हमें झटका लगा और हमने कहा अरे भैया इसमें तो करंट है, क्योंकि हमने उसको छुआ। जब तक हमने महाराज इस वायर में करंट जा रहा है और स्विच ऑन नहीं करेंगे तो क्या बल्ब जलेगा? बोलो राधे राधे। स्विच ऑन करना पड़ेगा महाराज। स्विच ऑन होगा तब मालूम पड़ेगा भैया इसमें तो करंट दौड़ रहा था। ऐसे ही भगवान की कथा कृपा करती है। कब मालूम पड़ेगा? जब हम भगवान की कथा में आएंगे और बैठेंगे और सुनेंगे। बोलो राधे राधे। जब तक हम भगवान की कथा में आकर के बैठेंगे नहीं और भगवान के नाम को हृदय से, दिल से नहीं गाएंगे, भगवान की कृपा का अनुभव हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा में तो बैठो महाराज और मस्ती में भगवान का नाम गाओ। क्या? जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधा कृष्ण
सच्चिदानंद रूपाय। ये उस माधव की कथा हो रही है माताओं, जो तीनों कालों में एक जैसा है, जो सत्य है महाराज। और सत्य ही नहीं महाराज, कोई सत्य हो और उसमें चेतनता न हो तो, उसमें प्राण न हो तो, हम भगवान की ये मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान की मूर्ति से बोलते हैं, और अगर वो मूर्ति सुनती न होती तो क्या हम अपना दुख उससे कहते? बताओ, कहता कोई? प्रत्येक जीव जब दुखित हो जाता है तो भगवान की मूर्ति के सामने बोलता है, और वो गोविंद की मूर्ति उसके उस करुण क्रंदन को सुनती भी है। इसका मतलब भगवान में चेतनता भी है। शास्त्रों में लिखा है कि सोया हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति समान है सज्जन। विचार कर, जब हम सो जाते हैं तो क्या हमें किसी चीज का ज्ञान रहता है? लेकिन उठने पर हम कहते हैं भैया बड़ी अच्छी नींद आई। इसका मतलब उस समय भी कोई ऐसी चीज थी जो जागृत थी, जो हमारी रक्षा कर रही थी। सोते हुए कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन एक चींटी भी हमारे शरीर पर चलती है तो दूसरा हाथ वहां पर चला जाता है। इसका मतलब वो गोविंद हमारे अंदर विद्यमान रहता है। वो चेतन स्वरूप है, वो चेतनता है महाराज। द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, ये ना स्वरोचिषो विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा रक्षग्रहतारकः। बोले जो ईश्वर समस्त ग्रह नक्षत्र तारा मंडल को प्रकाशित करता है, और इतना ही नहीं जो मुझे भी शक्ति प्रदान करता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो सत्य स्वरूप है महाराज। जो तीनों कालों में सत्य है, हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हमारी दृष्टि कैसे है? जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। डोंगरे जी महाराज भागवत कथा के बहुत बड़े विद्वान, और केवल एक विषय पर बोलते थे, दृष्टि पर। हमारी दृष्टि जैसी रहेगी वैसी सृष्टि होगी महाराज। हमारी सृष्टि भी वैसी होगी। अपनी दृष्टि को पवित्र करना, क्योंकि दृष्टि सही होगी तो सृष्टि स्वतः ही सही हो जाएगी महाराज। हमारा देखने का नजरिया कैसा है? एक राजा ने अपने राज्य में डंका पिटवाया और 3 प्रश्न पूछे, और कहा जो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे मैं बड़ा सम्मान दूंगा और इनाम भी दूंगा, लेकिन जो गलत देगा उत्तर उसको जेल में भी डलवा दूंगा। और प्रश्न क्या थे? भगवान यदि हैं तो भगवान करते क्या है?
भाई भगवान है तो करते कुछ ना कुछ तो करते होंगे, जैसे आप लोग हैं हम लोग हैं कुछ ना कुछ करते हैं ना। सुबह उठे महाराज, संध्या वंदना करी, पूजा पाठ किया। बोले महाराज जी ये तो आप लोग करते होंगे, हम तो उठते 4 रस खा लेते हैं। बोलो राधे राधे। बोले डॉक्टर ने कहा उठते ही चाय के साथ में 4 बिस्किट, खाली चाय नहीं, जो भी है करते तो हैं। बोलो राधे राधे। अरे कुछ ना कुछ तो करते हैं ना प्रभु। तो भगवान करता क्या है यदि भगवान है? और दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान यदि है तो वो खाते क्या है? कुछ ना कुछ तो भगवान भोजन करते होंगे, जैसे हम लोग आप लोग महाराज दिन भर में 4-5 थालियां तो इधर उधर कर ही लेते, और भी मिल जाए महाराज। कथा हो रही है, शर्मा जी ने रखवाई कथा। अच्छा भैया खाने की व्यवस्था भी है बीच बीच में। बोले राधे राधे। ये पौंदा वालों के लिए थोड़ा ना कह रहा हूँ माता जी, हम तो औरों के लिए कह रहे। यहाँ के लोगों का तो केवल कथा में ही ध्यान रहता है, और बड़ी चर्चा हमने यहाँ की सुनी महाराज, इसीलिए तो हम यहाँ कथा करने आए। बोलो राधे राधे। तो भगवान खाता क्या है? और यदि वो ईश्वर सर्वत्र विराजमान है कण कण में, तो दिखाई क्यों नहीं देता? 3 प्रश्न राजा ने पूछवाए। अब राजा कोई साधारण व्यक्ति तो होता नहीं, और कहे भी दिया यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तो बड़ा इनाम दूंगा, और गलत उत्तर दिया तो जेल में डलवा दूंगा। इसकी हिम्मत जो उत्तर दे।